यहां जो पहले जो बंटने की स्थिति है वो जरा इंडी गठबंधन के अंदर देख लीजिए। क्या क्या स्थिति आपको दिखाई पड़ी कि राहुल जी की यात्रा में चलते रहे तेजस्वी जी पीछे पीछे हसरतें लेकर, कई बार बोले मैं ये पीएम बनेंगे, मगर जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया राहुल जी से कि आपका सीएम कैंडिडेट कौन होगा, तो आपने देखा होगा क्या हसरत भरी निगाहों से देखते रहे उनकी तरफ तेजस्वी जी, और फिर नाकाम हसरतों का जनाजा निकलते हुए दिखाई पड़ा और उन्होंने नहीं बोला। अच्छा, यहां इतनी बात नहीं है, यहां टिकट बंटने के बाद भी घमासान जारी रहता है। याद करिए लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को नहीं लड़ने दिया राजद ने, कन्हैया कुमार को नहीं टिकट लेने दिया बेगूसराय से राजद ने, क्योंकि तब कांग्रेस की अटकी थी। अरे यहां इतना भी नहीं होता है, जब आपको टिकट मिल जाता है उसके बाद आप चुनाव लड़ें तो तब भी आपस में झगड़ते रहते हैं। परिवार के अंदर भी झगड़ा है भैया इस समय। लालू जी के में ये फलाना बिटवा के नेता हैं, लालू जी गरीब गुरबा के नेता होते थे, अब ई बिटवा के नेता कि ऊ बिटवा के नेता, ई बिटिया के नेता कि ऊ बिटिया के नेता। अब आता हूं ये जो बटेंगे कटेंगे वाली बात। देखिए अमित जी, इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं है, यह गंभीर बात है और सब प्रमाण बोल रहा हूं तब जब भारत में चुनाव भी नहीं शुरू हुए थे। इसी प्रकार का जो गठबंधन बनाने का प्रयास होता है कि हर राज्य में उत्तर से दक्षिण तक है, पहले एक जाति को पकड़ो जो उस राज्य में अच्छी संख्या में हो, 8, 10, 12, 15%, फिर उसके साथ कट्टरपंथी ताकतों को मिलाओ और फिर अपना वोट बैंक बनाकर और उसके बाद आगे बढ़ो। यही गलती हुई थी कब? 1950 का 9 अक्टूबर का मैं आपको कोट कर रहा हूं। जोगेंद्रनाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, वो इसी मुगालते में आए थे, वो अनुसूचित जाति से थे। उनको लगा कि मैं भी कट्टरपंथी ताकतों के साथ मिलकर सत्ता भोग लूंगा। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, सिलहट एक जगह है बांग्लादेश में, इसका नाम था श्रीहट। आजादी के समय यह तय होना था कि यह वोटिंग के द्वारा तय होना था कि आसाम का हिस्सा रहेगी या पाकिस्तान का हिस्सा रहेगी। और उस समय हिंदुओं में सबसे बड़ी जाति जो थी वो शेड्यूल कास्ट थी और उसमें भी मंडल साहब की खुद की जाति थी। उन्होंने कहा कि हमारी जिन्ना से बात हो गई है तो हम इनके साथ रहेंगे, सत्ता में हमें ज्यादा स्थान मिलेगा। ये जो भाजपा के उस समय जो भारत में शासन आ रहा है, ये तो हिंदुओं का शासन आ रहा है, इसमें अपर कास्ट ज्यादा रहेंगे। और साहब क्या हुआ? सिलहट में वोट बट गया और सिलहट पाकिस्तान में चला गया। साहब ये बटेंगे तो कटेंगे आज का नहीं है, ये तो 50 साल पहले का है और इतिहास का है। सुनिए, जब हम लोग आंभी और पोरस के बीच में बटे तो अलेक्जेंडर के हाथों कटे, जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे तो गोरी के हाथों कटे, जब मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे, जब मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में बटे तो अकबर तो औरंगजेब के हाथों कटे। तो जयचंद से लेकर जोगेंद्रनाथ मंडल तक का इतिहास है, बटेंगे तो कटेंगे, ये इतिहास का यथार्थ है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं।